नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपारण लाइव और मैं ही प्रमोद सोनी। खबरों में सबसे पहले चौपारण से। यहाँ चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें सभी आयुष चिकित्सक, सीएचओ, सहिया के साथ साथ अन्य स्वास्थ्यकर्मी, एनएचएम के स्वास्थ्यकर्मी, जिन्हें विगत 6 माह से वेतन रिलीज नहीं हुआ है। वेतन कहाँ रुका हुआ है, कहाँ अटकी पड़ी है, कहाँ किससे चूक हो रही है, यह समझने की बात है। बहरहाल चिकित्सक ने अपनी पीड़ा दिखाते हुए, अपनी दर्शाते हुए, अपनी बताते हुए कहा है कि निश्चित रूप से यह विडंबना ही कही नमस्कार, मैं हूं जाएगी। प्रमोद सोनी और मैं हूं अभी आप मुझे देख रहे हैं चौपारण राजकीय अस्पताल में। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयुष के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सरवर हसन और पंकज मेहता। आज मैं बता दूं कि लगातार इनके कंधों पे चौपारण राजकीय अस्पताल का पूरा भार, मैं कह सकता हूं, अगर पिलर के रूप में आज यहाँ पे स्थापित है, इस हॉस्पिटल को कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक विडंबना ही कही जाएगी कि लगातार दिन रात अब डेडिकेशन भाव से चिकित्सा की जो गाइडलाइन है उसके फॉलोअप करते हुए इन्होंने मरीजों को सेवा दे रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इनकी एक पीड़ा है, और पीड़ा है कि विगत कई महीनों से इनका वेतन नहीं निर्गत हो रहा है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। सीधे ले चलते हैं डॉक्टर पंकज सर के पास, और हमारे सरवर हसन क्या कहते हैं इस मामले में, कहाँ पे मामला अटका हुआ है और कौन सी ऐसी बाधा है जहाँ पे चौपारण में ही सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों को, कुछ स्वास्थ्यकर्मियों को मैं बात करूं तो नहीं मिल पा रहा है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग को 6 मंथ से अभी तक 1 रुपये की सैलरी नहीं आई हुई है। और जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितने भी हमारे चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, या सीएचओ हो, या फिर 226 जो सहिया हैं और जो बीटीटी हैं और सहिया साथी हैं, सभी लोगों को 1 रुपये 6 मंथ से मिला नहीं है। और हज़ारीबाग जिले के सभी प्रखंडों में सभी स्टाफ को मिल चुका है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की, जो जब भी मैं पूछता हूँ यहाँ के प्रभारी से, या जो हमारे बीपीएम है और बैम है, अकाउंट मैनेजर है, सब अपनी सिर्फ एक ही बात बोलते कि कुछ तकनीकी समस्या। आखिर तकनीकी समस्या क्या है? हमारे इतने यहाँ पे आरटीआई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, क्या समस्या हो रही है इन लोगों को? अभी आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे स्टाफ हैं, उनकी महिलाएं हैं जो है ना, उनके घर में समस्या हो रहा है। किसी को बच्चे हैं, शादी ब्याह का समय है अभी, किसी की जो पत्नी है सो प्रेग्नेंट है, वो कहाँ से उसके लिए मेडिसिन लाएगा, सब कुछ डॉक्टर का चेकअप करवाना है उसका। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं। अब 6 मंथ से 1 रुपये की सैलरी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आयुष चिकित्सक के भरोसे यहाँ पे ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी नाइट है। और मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, चाहे डॉक्टर यहाँ पे सरवर हसन हो, चाहे दिनेश कुमार एकलव्य हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र कुमार हो, इन्हीं के द्वारा खास करके ये आपातकालीन जो ड्यूटियाँ होती है, रात्रि ड्यूटी होती है, इमरजेंसी ड्यूटी है, सभी लोगों के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा ज़्यादा ड्यूटियाँ की जाती है। लेकिन हम लोगों की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मानवता के नाम पर हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। लेकिन तो भी ये लोग समझते हैं कि नहीं, ये लोग की मजबूरी है। तो मैं एक खास तरीके से बोल देना चाहता हूँ, ये हमारी मजबूरी नहीं है। मैं चौपारण की जनता के लिए हमारे डॉक्टर समर्पित हैं, इसलिए मैं ये सेवा दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इनसे मजबूरी में करवाऊँगा, ये सही चीज़ें नहीं हैं। आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी और एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपके डॉक्टर यहाँ पे समर्पित हैं, तो आपको भी उनकी समस्याओं के लिए समर्पित या समर्पण रहना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जो हमारी सैलरी है, सबसे पहले सैलरी को सबसे पहले रिलीज़ किया जाए, ताकि जो भी जितनी भी सहिया हैं, सहिया साथी हैं, जितने हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जितने सीएचओ हैं, सभी लोगों का कान में जो तकलीफ़ें हो रही हैं उसका कम से कम निवारण हो। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुहर्रम में भी हम लोगों को सैलरी नहीं दिया गया, छठ पूजा में भी सैलरी नहीं दी गई, दुर्गा पूजा में भी सैलरी नहीं दिया गया, और अभी क्रिसमस आया हुआ है। हमारे जितने सीएचओ हैं सारी क्रिश्चियन हैं, तो घर कैसे जाएंगी, कैसे मनाएगी अपना त्यौहार? सारे जगहों पर अपना जो भी है अपना त्यौहार वो लोग मना रही है, लेकिन चौपारण में ही ऐसी समस्या क्यों हो रही है? जी सर, एक बेहतर चिकित्सक के रूप में आपकी आइडेंटिटी है चौपारण में, और काफ़ी निष्ठा भाव से आप यहाँ के मरीजों की सेवा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी आपको जानता हूँ। उसके बावजूद भी कहाँ समस्याएं हैं जहाँ आप लोगों को वेतन यहाँ पर रुका गया है? वो रिलीज करने के लिए कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जहाँ पे आपको वहाँ बताना चाहें कि उस जगह से हो रही है, और इससे जिम्मेवार किसे मानते हैं? हम तो सबसे पहले जिम्मेवारी तो हम अपने प्रशासन अपने डिपार्टमेंट को देते हैं, अपने ही विभाग यहाँ स्वास्थ्य चौपारण को देते हैं कि सबसे बड़ा इन्हीं लोग टाल मटोल की रवैया अपना रहे हैं। इन लोग कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉब्लम हो गया है, बैंक का हो रहा था, चेंजिंग हो रहा था, आईसीआईसीआई एचडीएफसी वहाँ बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि जो है इनरोलमेंट नहीं है, डीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो एनएचएम का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हर 15 दिन पे नया नया टॉपिक सुनने को मिलता है।
हमेशा लोग बोलते हैं कि बस जा रहे हैं सिविल सर्जन सर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, समस्या बोलते हैं, और हमेशा इसी तरह का हम लोग को टाल मटोल करके हम लोग को आश्वासन दिया जाता है। और हम लोग जो है अपनी ड्यूटी कर्मठता से निभाते हैं। हम ही लोग 4-5 को जो आयुष डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है, हम ही लोग सब मिल करके 24 घंटा अस्पताल की सेवा दे रहे हैं, कर्मठ भाव से एकदम सेवा देते हैं मानवता के नाते। और उसके बाद भी इन लोग हम लोग को मजबूरी समझ करके हम लोग का शोषण की नीति से इन लोग अपना शोषण हम लोग के शिकार हो रहे हैं। जी, कह सकते हैं कि जान बचाने वालों की ही जान अगर संशय में पड़ जाए, जान आफत में पड़ जाए, तो उस विडंबना को कैसे टैकल किया जाएगा। मैं बता दूं कि चौपारण एक बहुत बड़ा प्रखंड है, आबादी के इतिहास से जिले में सबसे अव्वल नंबर पे है, और यहाँ पे सारे लोगों की जो मेडिकल जो डेस्टिनेशन है, मैं कह सकता हूँ राजकीय अस्पताल चौपारण है। और इस अस्पताल का जो पिलर है ये 4 आयुष चिकित्सक ही हैं। वैसे कम वेश सारे डॉक्टर हैं यहाँ पे, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटीज़ की बात की जाए या फिर और भी सेवाओं की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात करूं, तो इनके कंधों पर ये भार है। और ऐसे कंधे भार उठाने वालों को ही अगर मजबूरी के तकाजा हो जाए, मजबूरी के आगोश में चले जाएं, तो वैसे स्थिति में सहज ही कल्पना की जा सकती है कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी। निश्चित रूप से इनकी स्थिति को समझते हुए वरीय अधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि इनका रिलीज जल्द से जल्द वेतन रिलीज हो, और ये निश्चित रूप से जिस तरह से काम डेडिकेट होकर कर रहे हैं आने वाले समय में करते रहें, और जो भी जिम्मेवार लोग हैं इस जिम्मेवारी को समझें और इनका वेतन रिलीज करें। मैं प्रमोद कुमार, चौपारण लाइव से चौपारण के लिए।